बोलो चौथ माता की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो मेरी माताएं बहनों, प्यारी बहनों, ये बैसाखी चौथ की कहानी है और चौथ माता आपको सभी को खुश रखे, आपका सुहाग भाग अमर रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। आइएगा चौथ माता की कहानी सुनते हैं। एक सेठ और सेठानी, यहाँ सेठानी के एक बेटा और उस बेटा की बहू थी। बहू बर्तन मांजती और पानी डालने के लिए नीचे जाती। अड़ोसन पड़ोसन सब कहती कि बहू आज क्या खा के आई है। बहू कहती कि बासी कुसी तर बासी, इस तरह वो बोलती रही। फिर से बहू पानी डालने के लिए आई। फिर पड़ोसन ने पूछा कि बहू आज क्या खा के करी आई है। बहू ने कहा कि वो तर बासी कुसी तर बासी। उसके आदमी ने ये बात सुन ली। बहू ने माँ से कहकर कि नहीं खीर खंड का भोजन बनवाया। सब ने प्रेम से खीर खंड का भोजन जिमे। बहू बर्तन साफ करके फिर से नीचे आई। फिर पड़ोसन ने पूछी तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तर बासी। उसके आदमी ये सुन रहा था, उसको बहुत ही गुस्सा आया और उसने कहा कि आज तो मैंने मेरे सामने खीर खंड का भोजन जिमे हैं, फिर भी इसने बासी कुसी तर बासी क्यों बताई है। वो श्याम का इंतज़ार करने लग गया। इसका रहस्य जानना चाहिए। श्याम का इंतज़ार करने लग गया। श्याम हो गई। बहू कमरे में आई। उसने कहा कि आपने खीर खंड का भोजन किया, फिर भी आपने बासी कुसी तरबासी क्यों बताई। बहू ने मुस्कुराकर कहा कि ये दादा परदादान की कमाई है, तो ये बासी तरबासी हुई और हुई नहीं। तब उसके आदमी ने सुबह होकर के माँ से कहा कि माँ मुझे बाहर कमाने के लिए जाना है। उसकी माँ ने कहा बेटा आपने खूब सारा धन है, इसका क्या करेंगे, आपको क्या ज़रूरत है बाहर कमाने के लिए जाने के लिए। बेटा जिद करने लग गया, नहीं माना। उसकी माँ ने हाँ कर दिया। वो बाहर कमाने के लिए जाता है। वह एक साहूकार की दुकान पर नौकरी करने लग जाता है। साहूकार उसके भरोसे सारा कारोबार छोड़कर बाहर तीर्थ यात्रा करने चला जाता है। सास ने बहू से ये कह रखी थी कि बहू चूल्हे की आग मत बुझने देना, चूल्हे की आग बुझ जाए तो दिए की मत बुझने देना, दिए की बुझ जाए तो चूल्हे की मत बुझने देना। एक दिन दोनों ही आग बुझ गई। बहू पड़ोस में आग लेने के लिए गई तो वहाँ स्त्रियां व्रत कर रही थी। बहू ने कहा कि ये आप ये किसकी पूजा करती हो, किसका व्रत है। सब कहने लगी ये चौथ माता का व्रत है, इसके करने से बिछड़े हुए मिल जाते हैं, निपुत्री को पुत्र मिलता है। बहू ने कहा करना तो व्रत करना तो मैं भी चाहती हूँ, पर मैं कैसे करूँगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि चौथ कब आती है। तब उनमें से स्त्री बोली कि आप एक डिब्बी में गेहूँ का दाना एक एक डालती जाना, 30 दाने हो जाएं उस दिन ही आप व्रत कर लेना। और चौथ की पूजा करके कहानी सुन के शाम को चंद्रमा के अर्घ देखे और आप भोजन कर लेना। बहू ने उनके कहे अनुसार ऐसे ही बहू करने लग गई। काफ़ी दिन हो गया उसको ऐसे व्रत करते हुए। चौथ माता बोली, सोची कि आपा इसकी नहीं सुनेंगे तो आपा ने कल युग में कोई नहीं मानेगा। साहूकार के बेटे के पास सपने में प्रकट होकर कहने लगी है, साहूकार के बेटा सोता है या जागता है। साहूकार का बेटा कहता है कि माता सोता नहीं हूँ, जागता नहीं हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। तब वो कहती है कि तू तेरे घर की सुध ले। साहूकार का बेटा कहता है कि मैं जाऊँ कैसे, सारा कारोबार छोड़कर मेरे मालिक बाहर यात्रा करने गया है। जब चौथ माता ने कहा कि चौथ माता का नाम लेके, गणेश जी का नाम लेके घी का दीपक जला के दुकान पर जा बैठना, तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा और जाने का रास्ता नज़र आएगा। साहूकार का बेटा ने ऐसे ही किया।
चौथ माता का नाम लेके, गणेश जी का नाम लेके घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठता है। उसका सारा लेन देन चुक जाता है, घर जाने का रास्ता नज़र आता है। वो घर के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में एक सांप है जो मोक्ष पाने के लिए जा रहा था, तो उसने उसको सुस्कार दिया। सर्प ने कहा कि मैं तुझे डसूंगा, मैं मेरी 100 साल की उम्र काट करके नहीं मोक्ष पाने जा रहा था, आपने मुझे सुस्कार दिया, तुझे डसूंगा। वो कहता है कि मैं 12 बरस से मेरे घर जा रहा हूँ, मेरी माँ से मिलूँगा, मेरी पत्नी से मिलूँगा, जब उसके बाद में मुझे डस लेना। सर्प देवता कहता है कि आप तो पलंग पे चढ़ के सो जाओगे। उसने कहा कि मैं मेरी पत्नी की चोटी लटका दूंगा, उस पे चढ़ कर के नहीं आ जाना। वो साहूकार का बेटा घर आ जाता है, आकर के नहीं उदास होके बैठ जाता है। तो उसकी पत्नी सारा रहस्य जान जाती है उदास देख कर के नहीं। और उसने महल की सीढ़ियों पे, एक पे तो बालू रेत बिछाती, दूसरी पे फूल बिछा दिया, तीसरी पे अंतर बिछा दिया, चौथी पे उसने दूध का कटोरा रख दिया। इसी तरह उसने 7 सीढ़ियों पे 7 प्रकार की चीज़ रखती। सर्प देवता आया, खूब ठंडी ठंडी बाड़ों में लोट-पोट होता आया, फूलन की खुशबू लेता आया, अंतर की खुशबू लेता आया, दूध का कटोरा पी लिया और 7 सीढ़ियों पर रख रखे उनका खूब ही आनंद लेता हुआ वो गया। चौथ माता ने सोचा कि वो डसने लगा, उसी टाइम चौथ माता आ गई। चौथ माता तो तलवार बनी, गणेश जी महाराज ढाल बने और सांप को मार दिया और उसको काट के रख दिया। साहूकार का बेटा सोया नहीं था, उसको नींद नहीं आ रही थी। उस के बाद में सर्प मर गया, उसके बाद में उसको नींद आई। फिर उसने सर्प मर गया, तब उसने उसके पत्नी को जगाया और वे चौपड़ पासा खेलने लग गया। तब सुबह हुई तो उनको लेट हो गए, उठे नहीं। उसकी माँ आई और सोची कि करे ये तो मेरा बेटा तो थका हुआ था, पर बहू क्यों नहीं उठी। आकर के नहीं बोली, देखे तो वहाँ कौन ही कौन पड़े हैं। तब वो कहने लगी कि मेरा बेटा बहू को किसने मार दिया। तब अंदर से बेटा बोला कि माँ हम नहीं मरे, हमारा दुश्मन मरे हैं, आप यहाँ से सफाई करवाओ, हम बाहर आएंगे। उसकी माँ ने वहाँ से सफाई करवाई, तब वो बाहर आए। तब बेटा ने कहा कि माँ मेरे जाने के बाद किसी ने दान पुण्य किया था क्या। तब उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ मैंने किया था। उसकी सास कहने लगी, बोले आप तूने क्या किया, तेरे को 4 टाइम में भोजन देती थी। बहू ने कहा कि मैं चौथ माता का व्रत करती थी, आपने 4 टाइम का भोजन दिया, वो एक तो मैं पानी वाली को दे देती थी, दूसरा मैं गाय के बछड़े को खिला देती थी, तीसरे को मैं औठाना में गाड़ देती थी, बढ़िया से गुड़ और लाती थी और चौथ का पूजन के लिए करती थी। बढ़िया का पैसे उधार हैं वो दे के आओ। उसकी सास ने पानी वाली को बोला तो पानी वाली ने भी हाँ कर दी। महीने में एक बार ये रोटी मेरे को देती थी। बछड़े से पूछी तो बछड़े ने पैप का फूल मुँह से उगल दिया, उसने भी हाँ कर दी। औठाना में खोद के देखा तो रोटियों का सोने का चक्कर बने हुए हैं। बढ़िया की दुकान पे जा कर के नहीं पूछी तो बढ़िया ने कहा कि ये महीने में एक बार मेरे से गुड़ सामग्री चना लेके जाती थी, उसका लेके जाते, सब ने हाँ कर लिया। तब उसकी बैसाखी चौथ माता आई और उसकी बहू ने कहा कि मुझे चौथ माता का उजीमन कर ला। उसकी बहू ने, सासू बहू दोनों ने चौथ माता का खूब धूमधाम से उजीमन कर दिया और वो खूब सुख शांति से रहने लग गए। उसके घर परिवार में खूब खुशहाली हो गई। चौथ माता ने, हे चौथ माता, जैसे उसकी सुनी जैसे माता सबकी सुनना, कहते कि सुनते कि हुंकारा बरता की अधूरी को पूरी करना, पूरी का परवान करना। हे चौथ माता की जय।